नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उसका नाम है फंक्शन। देखिए होता क्या है कि हम लोग जब सी प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर हमारा एक फंक्शन होगा जो हमने मेन नाम से पढ़ा था कि मेन एक फंक्शन है और उसकी बॉडी के अंदर ही हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं। बट कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे जो हमें कुछ मोमेंट के बाद में बार बार रिपीट करना पड़ता है या कुछ स्टेटमेंट्स को हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो हम उनको लिखने की बजाय हम ये चाहते हैं कि बार बार लिखने के इस बर्डन से बचने की बजाय हम उनको किसी एक ऐसे सेपरेट जगह पर रख दें जहां से हमें उसको जब जरूरत हो तब उसको हम बुलाएं और उससे वो काम करवा लें, फिर उसको रिलीज कर दें। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। फंक्शन किस तरह का है? मान लीजिए आप एक एरे बना रहे हैं और एरे के अंदर एरे के वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें बार बार जो है एक फॉर लूप चलाना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यूज असाइन करनी पड़ती है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, देन कंडीशन लगाते हैं और फिर हम प्रिंट फंक्शन पे यूज करते हैं। और ये काम अगर मान लो मेरे को 4 एरे प्रिंट करना है तो मुझे 4 बार ये काम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उस बर्डन से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 4 बार कोड को लिखने की बजाय मैं इस कोड को जो प्रिंट करा रहा है फॉर लूप के अंदर, इसको मैं एक अलग जगह लिख लेता हूँ। जिससे क्या होगा, जब मुझे इसको जरूरत हो मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, वो एग्जीक्यूट होगा और वो अपना काम परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या बताता है? रिटर्न टाइप बताता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि जनरली मैं आप में से किसी को ऐसे ही एक आवाज दे के बुलाऊं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बदले में एक रिस्पॉन्स देगा, यस सर, प्रेजेंट, या से कुछ आंसर देगा। तो ये होता है हमारा रिटर्न टाइप। अगर मैं आपको कुछ बोलूं और आप उस काम को कर रहे हो और उसके बाद में मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो वो होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ये भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ टास्क दूं बट आप उस काम को करो बट बदले में मुझे कोई वैल्यू ना दो, तो ये होता है नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप में दो चीजें यूज करेंगे। एक तो हम यूज कर सकते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप या नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू का मतलब है अगर मैं किसी भी फंक्शन के सामने अगर मैं वॉइड लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और दूसरा होता है, मैं लिख सकता हूं डेटा टाइप। डेटा टाइप में जो लिखूंगा फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करेगा। डेटा टाइप का मतलब है अगर मैं यहां पे लिख दूं इंटीजर, तो ये फंक्शन के जो है वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का जब भी इसको बुलाया जाएगा, इसको कॉल कराया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटीजर लिख दूं तो यहां पे मुझे इसकी बॉडी के अंदर भी एक चेंजेस करना पड़ेगा कि यहां से लास्ट में एक वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न। तो यहाँ पे कोई भी 0 या 1 या कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ से रिटर्न करनी पड़ेगी कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये एक वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा और वो फंक्शन की बॉडी के अंदर लास्ट वाला स्टेटमेंट होगा। तो रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है कि ये किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। दूसरा होता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन के नेम से ही हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, जब लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो फंक्शन का नेम यूनिक होना चाहिए, किसी भी कीवर्ड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए या कीवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो फंक्शन का पहला लेटर होगा वो हमेशा अल्फाबेट होगा। फॉर एग्जांपल ए, बी, इनमें से हो सकता है। ठीक है, वो कभी भी किसी भी तरह के लाइक स्पेशल सिंबल या 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। इसके अलावा फंक्शन का नेम में हम एक चीज और ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। दूसरी बात, फंक्शन के नेम के बीच में हम कोई गैप नहीं रखेंगे। मान लीजिए मेरा फंक्शन का नाम है सम ऑफ एरे। सम ऑफ एरे मैं एक फंक्शन का नाम रखना चाहता हूं, तो ये रॉन्ग है। ये फंक्शन का नेम नहीं हो सकता। फंक्शन का नेम क्या हो सकता है, मैं या तो इनके बीच में अंडरस्कोर ले लूं, ठीक है, इस तरह से, या फिर मैं इनके बीच में ले लूं किसी तरह का हाइपन या विदाउट एनी स्पेस,
ये मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी तरह का स्पेस अगर आप बीच में छोड़ रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है फंक्शन के नेम के अंदर। इसके अलावा हमारा होता है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट का मतलब क्या है, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें हमारी चॉइस है कि हम उसको जब कॉल करें तो हमें कुछ वैल्यू उसको भेजें, जिनको हम कहते हैं आर्गुमेंट। तो हम अगर चाहते हैं कि जब फंक्शन को कॉल करें तो हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज को भेजो उसके पास में, ताकि वो कैलकुलेशन करे और हमें वहां से रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे। तो ये डिपेंड करता है कि हम एक पैरामीटर दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप के भी हम पैरामीटर दे सकते हैं, सेम टाइप के भी एक से ज्यादा पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरामीटर लिस्ट में हम देंगे कि हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो उन पैरामीटर्स को, उन आर्गुमेंट को पास करके लेके जाएगा फंक्शन के अंदर। इसके बाद में इस ब्रेसेस के बीच में हमारा आ जाएगा बॉडी। जो भी काम एक्चुअली मुझे करवाना है उस फंक्शन की बॉडी के बीच में ही लिखा जाएगा, जिससे मुझे क्लियर हो कि मेरा क्या क्या काम होना है। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल होगा इस बॉडी के बीच में यहाँ पे लिखवाया जाएगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कॉल। फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी, आप फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद में जैसे ही फंक्शन के नेम के बाद में सेमीकोलन लगा देंगे, ये इसको कॉल हो जाएगा। कॉलिंग का क्या मतलब है, देखिए मेन फंक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं या कोई भी कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब जो मैंने फंक्शन बनाया है वो कहीं दूसरी जगह लिखा होगा, दैट मीन्स उसके नीचे लिखा होगा या उससे ऊपर लिखा होगा, तो वहां पे एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। तो वहां पे एग्जीक्यूशन पहुंचाने के लिए, प्रोसेस को पहुंचाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको कॉल करूंगा। तो कॉल करने का मेरा ये स्टेप है, या मैं कह सकता हूं कि फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए मैं उसको कॉल करूंगा, और ये उसका स्टेप्स लिखा हुआ है कि मैं उसको कॉल कैसे करूंगा। फंक्शन का नाम और सेमीकोलन लगा दूंगा तो उसको कॉल पहुंच जाए। हमारे सी प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है कि हम अपने सी प्रोग्राम में कितने फंक्शन बना सकते हैं। आप कितने भी चाहे फंक्शन बना सकते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। ऐसा कई बार हम आगे देखेंगे अपने वीडियोस के अंदर कि एक फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है और वो अपने आप को कॉल कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, और ये अपने आप को ही कॉल कर ले रहा है। ठीक है, इस तरह के भी हम फंक्शन देखेंगे। तो ये फंक्शन कहलाते हैं हमारे रिकर्सिव फंक्शन, या इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, इस तरह के भी फंक्शन हम देखें, लाइक फिबोनाची सीरीज हो गई या फैक्टोरियल हो गया है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम इनका यूज करेंगे, जहां पे सेल्फ कॉलिंग हो गया, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिकर्सिव या रिकरेंस। एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, हम फंक्शन तो कितने भी बना सकते हैं, बट फंक्शन जो बनेंगे हमेशा अलग बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक फंक्शन के अंदर मैंने दूसरा फंक्शन लिख दिया, हमेशा फंक्शन हम अलग अलग लिखेंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो मान लीजिए कि फंक्शन यहाँ पे एंड हुआ, उसके बाद में अगर कोई दूसरा फंक्शन है ए बी सी, इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ए बी सी को मैं इसके अंदर ही लिख दूं। ठीक है, ये प्रोसीजर गलत है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, हमेशा फंक्शन का ध्यान रखेंगे कि फंक्शन जब दूसरा खत्म हो गया हो फिर तीसरा फंक्शन हम लिख सकते हैं, एक के अंदर दूसरा फंक्शन हम कभी भी नहीं लिखें। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया है। इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले स्टूडियो लिया, देन एक मैसेज नाम का फंक्शन लिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये क्या है, देखिए फंक्शन जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो फंक्शन का दो चीजें होते हैं, जैसे वेरिएबल है, एक डिक्लेरेशन होता है, एक इनिशियलाइजेशन होता है। तो ये है डिक्लेरेशन। हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम एक मैसेज नाम का फंक्शन यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। दैट मीन्स कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये होता है डिक्लेरेशन। हमने अभी डिक्लेयर किया है कि एक फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। इसकी बॉडी क्या है ये अभी हमने नहीं किया। बॉडी होती है इनिशियलाइजेशन, कि अभी जब हम इसकी बॉडी लिख देंगे तो होता है वो इनिशियलाइजेशन फेज, ठीक है, फंक्शन का। तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमने लिया दूसरा फंक्शन मेन, जो कि हम हमेशा से लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो आप पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना, इनिशियलाइजेशन नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे किया है मेन फंक्शन के खत्म होने के बाद में।
आप चाहें तो दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। वो कैसे? इसी मैसेज के अंदर ही फिर यहाँ पे हम जो है इस प्रिंट को लिख दें इसके अंदर ही, ठीक है। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम एक साथ में भी हो सकता है। उसके बाद में हमने मेन फंक्शन लिया, मेन के अंदर से हमने मैसेज को कॉल कर दिया। अगेन कॉलिंग कैसे होगी? कॉलिंग में और डिक्लेरेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहां पे रिटर्न टाइप नहीं लिखा होता, जस्ट फंक्शन का नाम लिखा होगा, सेमीकोलन लगा होगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा फ्लो डायरेक्टली इस मैसेज फंक्शन पे पहुंच जाएगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ से जंप करेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आए। अब ये इसका बॉडी है या इनिशियलाइजेशन फेस है। इनिशियलाइजेशन में हमने क्या किया? हमने प्रिंटफ लिखा और एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। तो सबसे पहले जो आपका कंसोल है उस पर आउटपुट जो डिस्प्ले होगा वो इस तरह से होगा, दिस इज मैसेज फंक्शन बॉडी। अब इस मैसेज के बाद में अगेन इसका काम पूरा हो चुका है, अब ये वापस यहां रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि अगर हमारा फ्लो में बताऊं तो पहला लाइन हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ है, यहां से हमने जंप किया डायरेक्टली यहाँ पे आए, ठीक है। यहां पे आने के बाद में फिर वापस यहां से खत्म करके अगेन हमारा फ्लो यहाँ पे एंड हुआ है। अब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, दैट इज दिस इज मेन फंक्शन बॉडी, ठीक। अब यहां पे आने के बाद में फिर मेरा ये खत्म हो चुका है ये लाइन, एंड देन रिटर्न 0, ठीक है। मैसेज का जो रिटर्न टाइप है वॉइड, दैट मीन्स कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बट अगर हम देखिए मेन फंक्शन उसका रिटर्न टाइप है इंट, दैट मीन्स कि ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू कैसी होगी? 0, दैट इज इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है हमेशा कि अगर इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है फंक्शन का तो हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी और वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने एक देखा है जनरल सा प्रोग्राम। अब हम इसके बेसिस पे समझ लेते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है ये किस किस तरह के हो सकते हैं। तो इनको मेजरली इनके रिटर्न टाइप प्लस पैरामीटर लिस्ट के बेसिस पे मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अब हम इनको समझ लेते हैं, ये जो 4 तरह के फंक्शन हैं ये कैसे हैं। अभी ये वाला तो हमने देखा था, जस्ट नाम चेंज था, इसका नाम मैंने रखा था सम। अब पहले क्या था? मैसेज, ठीक है। नॉर्मल वही फंक्शन का नाम लिया है, वर्ड, दैट मीन्स कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब उसको हम कॉल कराएंगे तो जस्ट उसका नाम लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, ये डायरेक्टली इसको कॉल हो जाएगा। ये एग्जांपल जो भी हमने देखा, डिस्कस किया। दूसरा है जहां पे रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब है कि ये मैसेज एक हमने बनाया है सम नाम का एक फंक्शन बनाया है और वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो सेम वही है, बट हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे एक रिटर्न में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। ए मान लीजिए मेरा कोई भी इंटीजर वैल्यू है, वो रिटर्न करनी पड़ेगी। अब जब ये वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी तो ये वैल्यू रिटर्न होके जाएगी कहां पे? ये जाएगी वहां पे जहां से इसको कॉल हुआ था। तो यहां पे क्या होगा? ये वैल्यू यहां पे आएगी, चूंकि सम नाम से इसको कॉल हुआ था तो यहां पे आके इसका वैल्यू जो ए का वैल्यू है वो यहां पे स्टोर हो जाएगा बी की जगह पे। एक वेरिएबल कोई भी जहां से भी इसको कॉल करा रहे हैं वहां पे एक मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा अलग से, जो कि इसकी वैल्यू जो यहां से रिटर्न होके आएगी वो उसको स्टोर करेगा अपने अंदर, ठीक है। तो ये हो गया जहां पे हमें रिटर्न टाइप होता है। वैल्यू जब हम कॉल करते हैं तो वहां से रिटर्न आता है और उस रिटर्न को मुझे अपने फंक्शन के अंदर स्टोर कराना पड़ता है। इसके बाद आता है तीसरा, जहां पे अगेन पैरामीटर लिस्ट गिवन है। मैंने दोनों इंटीजर टाइप लिए हैं, अलग अलग भी टाइप के हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे क्या है? वर्ड, दैट मीन्स कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बट जब इसको कॉल कराएंगे हम तो मुझे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, 2 आर्गुमेंट। तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स वाई। तो हम दोनों फॉर्मेट को ही मैंने समझा दिया यहाँ पे। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं कि 5 6 मैंने कोई वैल्यू ले ली, हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं, या फिर मैंने एक्स वाई जो भी इंटीजर टाइप के वैल्यू है वो होंगे इनके अंदर स्टोर, वो भी मैं पास कर सकता हूँ। तो ये होगा क्या? मान लीजिए कि एक्स और वाई यहाँ पे डायरेक्टली इसको कॉल हुआ है तो एक्स की वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी और वाई की वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरह से काम करेगा और इसके अंदर फिर जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो उसको परफॉर्म करेगा। अब ये चौथा है जिसके अंदर हमारा रिटर्न टाइप भी होगा, पैरामीटर लिस्ट भी होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने रिटर्न टाइप लिया है इंटीजर। आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
देन अगेन ए हमने लिया है एक इंटीजर टाइप का और बी मैंने लिया फ्लोट। तो ये क्या होगा, जब इस फंक्शन को हम कॉल करा देंगे तो ये काम करने के बाद में एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो जो इस टाइप का है, जो उसका रिटर्न टाइप है, उस तरह की वैल्यू होगी। सी का मतलब है यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। बट जब ये पैरामीटर लिस्ट है तो जब इसको कॉल कराएंगे तब भी मुझे वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि जब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो या तो 5 होगा और एक इंटीजर टाइप और एक फ्लोटिंग पॉइंट 6.75 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। अगेन एक्स और वाई से भी हम कॉल करा सकते हैं जैसे यहाँ पे कराया है, और साथ में ही चूंकि ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये स्टोर हो जाएगा। तो एक वेरिएबल है यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ से वैल्यू जो पास होके आएगी सी, वो वैल्यू यहाँ पे डी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगेन ये वैल्यू किस तरह की होगी, ये इस तरह की होगी जिसका इसका रिटर्न टाइप हमने डिफाइन किया है फंक्शन का। तो ये 4 तरह के मेजरली प्रोग्राम हो सकते हैं फंक्शन के अंदर, जिसमें से एक टाइप तो हमने डिस्कस कर लिया है ये वाला, जिसमें हमने क्या किया था, जस्ट नॉर्मल फंक्शन था और उसको कॉल कर रहा था। कॉल होने के बाद में वो अपने यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करके बदले में कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। तो ये वाला तो एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप बने रहिए हमारे साथ में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।